राज जिसकी परछाई भी पड़ जाए तो लोग नहाते थे, अगर बगल से निकल जाए और खाली परछाई टच कर जाए तो लोग स्नान करते थे कि इतना गंदा आदमी इनको छू गया है, इसकी परछाई टच कर गई। भगवान राम ने मनो न्यू पूज दिया राम राज्य की, और दूर से बड़ा प्रणाम कर रहा था निषाद राज कि राम जी को टच नहीं करेंगे, छत्री हैं, हम बहुत नीचे हैं। राम जी दौड़े, उसको उठाया, धरती से उठा के लगाया अपने गले से और पूछी कुशल निकट बैठाए, अपने पास बैठा के उसका हाल चाल पूछा। निषाद राज गुह गदगद हो गया, ठाकुर जी चलो हमारे घर में रहो, हमारे गांव में रहो। तो भगवान ने कहा भाई जी आपके गांव में मैं जा नहीं सकता हूँ। कहा क्यों? कहा कैकेयी मैया ने वरदान मांगा है 14 बरस राम वनवासी, राम वनवासी, ग्रामवासी राम नहीं, नगरवासी राम नहीं, राम 14 साल वन में रहे। अगर मैं गांव में आपके रह गया तो कैकेयी माता तो केस कर देगी मेरे ऊपर, वनवासी राम कहा था ये तो नगरवासी राम हो गया, ग्रामवासी राम हो गया। तो निषाद राज को बहुत दुखी हुआ। भगवान ने उसके प्रेम को देख के उससे कहा भैया एक मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए, एक काम। कहा क्या? मैं तुम्हारे गांव के बाहर यहीं गंगा जी के तट पर आज की रात निवास कर सकता हूँ, सवेरे आगे बढ़ूंगा, शाम हो भी गई है तो आज मैं यहाँ रुक रहा हूँ तुम्हारे प्रेम में, कल आगे बढ़ूंगा। तो राम जी निषाद राज गुह के प्रेम में उसके गांव के बाहर गंगा जी के तट पर शीशम के वृक्ष के नीचे एक रात विश्राम की। सवेरा हुआ, सुमंत्र जी को राम जी ने वापस किया। सुमंत्र जी छोड़ने आए थे, आपको पता है, दशरथ जी ने कहा था जाओ रथ लेके जाओ, इसको 2-4 दिन घुमाओ जंगल में, फिर समझा बुझा के ले आना वापस। तो छोड़ने आए थे, भगवान राम ने उनको बरबस वापस किया। बरगद का दूध मंगाया, बरगद का दूध, और फिर उससे अपने बालों में लेपन किया तो सब वो बन गई। दूध बरगद का जानते हैं कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ ऐसा होता ना, लगा लो तो बालों क्या हाल करेगा वो? हाँ बाल सब बन गए, लट लट बन गए सब। क्यों? क्योंकि राम जी तपस्वी हैं, तापस वेश में है, और तापस वेश में सिर पर जुल्फे नहीं होनी चाहिए, या तो लट हो, जटा हो, या तो फिर ऐसा हमारे ऐसा हो। दो ही तरीके हैं संतों के बालों के। अब संत भी हो और जुल्फे भी बढ़िया बढ़िया हों तो फिर इनको घटा कहूँ तो घटाऊँ को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर। अब संत अगर शैम्पू करेगा, शैम्पू ढूंढेगा और सब कंघा शीशा लेके घूमेगा तो फिर तो बात बिगड़ेगी। संत या तो जटा रखे या तो मुंडा रखे, दो ही रास्ते उसके लिए हैं। तो भगवान राम चूंकि इस समय संत वेश में है, तापस वेश में है, और तापस के सिर पर जुल्फे नहीं होनी चाहिए, जटा होनी चाहिए। तो भगवान ने बरगद का दूध लगाया और सब बाल हुए गड्ढमड हो गए, कंघक काम खत्म हो गया, सब जटा हो गया। और फिर सुमंत जी को वापस किया है और राम जी वहाँ से आगे बढ़े, गंगा जी के तट पर आए हैं राम जी। अब गंगा जी के पार जाना है राम जी को। बहुत प्यारी कथा यहीं से आरंभ हो रही है। अब समय भाव में इसको मैं ढंग से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप सुन लो, बहुत मस्त कथा है केवट भैया की। केवट जी के वो भैया, उनकी नैया से राम जी कैसे गंगा पार हुए थे, प्यारा सा प्रसंग इसको सुनाऊं। उसके पहले थोड़ा सा प्रभु नाम सब लोग गा लो और फिर सुनते हैं। बहुत प्यारी कथा, केवट प्रसंग, आपको याद तो है, लेकिन कुछ अच्छी बातें इसमें छिपी हैं, मैं आपको सुनाऊं। उसके पहले हम लोग कुछ गा लें, 1 मिनट सब लोग गाओ, बैटरी चार्ज हो जाए, कुछ मोबाइल डाउन हो रहा है, सब लोग गाओ। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, बरबस राम
मांगी नाव नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी गंगा जी के तट पर आए हैं। एक छोटा सा केवट, छोटी सी नाव लिए बैठा है गंगा जी में। नाव थोड़ा अंदर है उसकी, गंगा जी के पानी में 10-12 फुट अंदर है। और लग्गी लिए बैठा है अपनी। लग्गी समझते हैं आप लोग? लग्गी, लग्गी नहीं समझते? जिससे नाव चलाते हैं ना, बांस हो, पतवार, पतवार। हाँ, तो वो अपने पतवार लिए बैठा है, थोड़ा 10 फुट अंदर पानी में है। राम जी घाट पर आए और मांगी नाव, केवट से नाव मांगी राम जी ने। देखो यहाँ पर एक पहला ही सूत्र ध्यान देकर सुन लो। पहली बात, जो व्यक्ति अपनी नाव को गंगा जी में रखता है उसके घाट पर राम जी को आना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि राम जी हमारे भी पास आएँ, जैसे केवट के पास पहुंच गए हैं, हमारे भी पास राम जी आवें, हमारे भी घाट पे आ जावें, तो आप भी अपनी नाव को हमेशा गंगा जी में रखो। केवट की नाव कहाँ है? गंगा जी में पड़ी हुई। अब तनिक जब वैज्ञानिक अर्थ लगाओ तो नाव माने होता है जीविका। नाव का अर्थ है नाव नहीं है, केवट की जीविका है। जीविका माने जैसे आपकी जीविका, आपकी नाव है ना? हमारी नाव क्या है? हाँ हाँ, व्यासगद्दी हमारी जीविका है। जैसे इसके बहाने में अपना परिवार पाल रहा हूँ, राम कथा तो कही रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसके सहारे में अपना परिवार पाल रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, अपना पेट पाल रहा हूँ, खिचड़ी खा रहा हूँ। सोनाली गुस्सा हो देगा, गुस्सा ना। अच्छा, ये ना होती तो फिर ये सब हमारा जो पेट पल रहा है, परिवार पल रहा है, कैसे पलता? सबकी नाव होती है अपनी अपनी। नाव माने जीविकोपार्जन का उपाय, ठीक है? जैसे केवट का जीविकोपार्जन वो है, पंडित का ये है, डॉक्टर का वो है, वकील का वो है, सबकी अपनी अपनी नाव होती। ध्यान देकर सुनिएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी नाव को गंगा में रखता है उसके घाट पर राम जी को आना पड़ता है। अगर आप चाहते हो, देखो इस संसार में आए हो तो जीविका के लिए कुछ करने पड़ेगा आपको, लेकिन वो जो जीविका आपकी है नाव हो, उसको गंगा में रखो। उसका गंगा माने क्या होता है? गंगा मीन्स जान लो, जान लो। गंगा माने गंगा मैया नहीं, गंगा जी नहीं, गंगा नदी नहीं। गंगा की परिभाषा लिखी है रामायण में, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति ही गंगा है, भगवान की भक्ति। और जीविका नाव है, तो केवट अपनी जीविका कहाँ रखे है? भक्ति में, गंगा में। तो जो व्यक्ति अपनी जीविका को भक्ति में रखता है, जीविका मना नहीं है, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीना पड़ेगा तो जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ न कुछ, नौकरी, खेती, दुकान, मकान, कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको, संसार में आए हो तो। लेकिन बस शर्त क्या है कि अगर ये सब करते करते राम को पाना चाहते हो तो अपनी जो नाव है उसको गंगा में रखो। कर्म करो, लेकिन भक्ति में डुबा के कर्म करो। भक्ति को भूल के जो कर्म करता है, ऐसे आदमी के घाट पर कभी राम नहीं आते। हम लोग क्या है ना, कर्मों में ऐसा फंस जाते हैं कि भक्ति भूल जाते हैं। कर्म करना मना नहीं है, लेकिन भक्ति में कर्म करो, भक्ति में। कर्म के आगे भक्ति भूल न जाए कहीं हमको हमारी। भगवान राम ने सुग्रीव से बड़ी प्यारी बात कल बोलेंगे हालांकि कथा में, जब सुग्रीव भगवान ने बाली को मार दिया ना, बाली को, जो सुग्रीव को उसकी वो सब दिया, गद्दी वद्दी, तो उससे राम जी क्या बोले थे मालूम? वैसे कल बताता, लेकिन चलो कुछ काम एडवांस हो जाते हैं। हमारे कल रात को प्रहलाद जी बोल रहे थे कि हमें लास्ट डे कुछ कहना था आपसे, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया। कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो निकल पड़ती हैं पहले ही। भगवान राम ने सुग्रीव को जब वो सब राजगद्दी वगैरह दिया ना, गद्दी वगैरह सौंपी, तो उससे एक बड़ी प्यारी चौपाई राम ने बोला है वहाँ पर, अंगद सहित करो तुम राजू, राज करो, लेकिन संतत हृदय धरे हो मम काजू। तुमको मेरा भी काम करना है, माने तुमको सीता की खोज करनी है, इसको भूलना मत। काम करना मना नहीं है, दुनिया में आए हो, कर्म प्रधान संसार है, नौकरी, खेती, मकान, दुकान, ये सब करना पड़ेगा आपको, तब जी पाओगे। लेकिन आपकी जो नाव है वो गंगा में रहे हमेशा, गंगा में रहे। हम कथा बाँचें, ये हमारा कर्म है, लेकिन हमारी कथा रूपी नाव गंगा में रहे। ये खाली हमारा व्यवसाय न बन जाए, खाली बिजनेस की तरह इसको न बाँचें हम,
इसको भक्ति की तरह बाँचे कि हमारी साधना है ये। इसके बहाने बच्चे पल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम बच्चों को पालने के लिए कथा करें कि कथा करके हम खाली बच्चे पालेंगे तो हमारा खाली कर्म कहलाएगा, फिर इस पर राम कभी नहीं आएंगे। कथा बाँचें, बच्चे पालें, वो सब ठीक, लेकिन हमारी ये कथा भक्ति में पड़ी रहे हमेशा। हम कथा राम जी के लिए करें, प्रभु के लिए करें अपने। आप नौकरी करो ठाकुर जी के लिए, कि नौकरी नहीं करूँगा तो आपके बच्चे पालने हैं, कैसे पालूंगा? बच्चे आपके नहीं हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। बच्चे आपके नहीं हैं, आपके थ्रू संसार में आए खाली, बस इस पॉइंट को नोट करो। वो कौन सा वकील लोग बोलते हैं कोर्ट में, वो पॉइंट बी नोटेड, हाँ टू बी, हाँ टू बी, पूरा पॉइंट टू बी नोटेड। बच्चे आपके नहीं हैं, बच्चे आपके थ्रू संसार में आए हैं खाली, बस। बच्चे सब परमात्मा के, हमारे आपके माध्यम से खाली पैदा होते हैं। निमित्त बना के 2 बच्चे 3 बच्चे आपके थ्रू पैदा कर दिए भगवान ने, बच्चे सब परमात्मा के होते हैं। पिता आप नहीं हो, पिता परमात्मा है पूरे संसार का। तो जीविका जरूरी है संसार में आए हो तो, लेकिन वो जीविका भक्ति को भूल के नहीं होनी चाहिए, भक्ति में पड़ी रहनी चाहिए हमेशा। और जिसकी नाव गंगा में रहती है उसके घाट पे राम जी को आना ही होता है। राम जी केवट के पास आए और उससे नाव मांगी नाव, थोड़ा अंदर था वो, 10 फुट अंदर था। और जब नाव मांगी, भाई नाव ले आओ, पार जाना है, तो केवट ने ऊपर बैठे बैठे नाव से ही ऐसे हाथ हिलाया, सॉरी प्रभु जी सॉरी, मेरी नाव नहीं खाली। क्यों? मैं नाव नहीं लाऊंगा आपके लिए। कहा बात क्या है? भाई तुम्हारी ड्यूटी है, जो घाट पे है उसको पार करो, मैं क्यों मना कर रहे हो? तो केवट ने कहा तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। कहा मेरा मरम? मरम माने तो क्या होता है? मरम मीन्स, मरम माने होता, मरम माने होता है अंदर की बात, राज की बात, राज। और राम का मरम जानते हैं भाई बहनों, सच्चाई है, राम का मरम 4 वेद नहीं जानते, 4 वेद। राम का मरम बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े, अरे सब छोड़ो, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण जो 24 आवर राम के बगल में रहता है, राम के साथ, लक्ष्मण भी राम का मरम नहीं जानता। और ये केवट मिला पहली बार, जान न पहचान। और क्या कह रहा है? तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। मरम मीन्स भीतर की बात, ठीक है ना, अंदर की बात, राज की बात है। एक मास्टर ने अपने क्लास में पूछा, गणित का मास्टर था वो, मैथ टीचर, तो बच्चों से पूछा, बच्चों एक लड़का खड़ा किया, उसका नाम था पप्पू, लड़के का, पप्पू खड़े हो। पप्पू खड़ा हुआ, कहिए बताओ, कुछ बच्चे पप्पू होते हैं, ऑलरेडी पप्पू, चाहे 50 साल के पप्पू ही होते हैं, कुछ बच्चे होते दुनिया में से। तो वो पप्पू था, खड़ा किया, खड़ा हुआ, कहिए बताओ, तुम्हारे बाप को मैं 500 रुपया दूं, गणित का टीचर था, हिसाब किताब पूछ रहा था, आपके पिताजी को 500 रुपया दूं मैं, और 5% ब्याज पर दूं, मंथली 5% मंथली के ब्याज पर दूं, और तुम्हारा पिता हमको 6 महीने में पैसा वापस करे, 6 महीने बाद, तो कितने पैसे कमाएगा हमको? फिर समझ लो, 500 रुपया तुम्हारे पापा को दूं, 5 रुपया प्रति सैकड़ा के ब्याज पर दूं, मंथली के ब्याज पर, और 6 महीने बाद घुमाए हमको, तो टोटल कितना पैसा घुमाएगा बताओ जोड़ के? तो पप्पू उसने कहा हमारे पापा तुमको 1 नया पैसा नहीं घुमाएंगे। का क्या मतलब? कहा मेरे पापा को तुम जानते नहीं, मैं जानता हूँ, वो जिसका लिए आज तो घुमाएंगे, तुम्हें घुमाएंगे, जिसका लिए वो बस गया। ये है मरम, ये मरम कहलाता है। मरम माने अंदर की बात, कि जिसका लिए उसका बस ले गए, वापस नहीं करते। केवट ने कहा तुम्हार मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। तो राम जी भी चौंके, मेरा मरम? भगवान ने पूछा क्या जानते हो मेरा मरम? तो केवट ने कहा चरण कमल रज कहूँ सब काहाई, चरण कमल रज कहूँ सब काहाई, मानुष करनी मोर कछु आहाई, मानुष करनी मोर कछु आहाई, छुअत शिला भय नारी सुहाई, छुअत
सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई पाहन तेना काठ कठिनाई। मैंने आपके बारे में सुना है हुजूर कि आप जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, आपने उस पत्थर में अपना पाँव लगा दिया और आपका पाँव लगते ही वो पत्थर नारी बन के उड़ गया था आकाश की ओर। अहिल्या